आत्मा प्रसन्न कब होती है, आत्मा का भोजन क्या है, कभी हम लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया हो। हम जो इस संसार की वस्तुओं को खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, इससे क्या पुष्ट होता है? आत्मा पुष्ट होती है या शरीर पुष्ट होता है? शरीर पुष्ट होता है, आत्मा पुष्ट नहीं हो सकती। आत्मा का एक्चुअल में भोजन क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है और इस आत्मा का जो एक्चुअल भोजन है वो ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञान से ही पुष्ट होती है और वो ज्ञान कहां से प्राप्त हो सकता है? वो ज्ञान उस परमात्मा से प्राप्त हो सकता है जिसको कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। एक्चुअल में जो सत्य है, अगर इस संसार में सत्य कुछ है तो वो परमात्मा है। बाकी इस संसार की सभी चीजें एक्चुअल में झूठी हैं। अगर चित्त कुछ है, सत्य, अब आज इस समय पर जिस समय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये समय शायद कल नहीं मिलेगा हमारे जीवन में दोबारा। आज का दिन, आज का घड़ी, आज ये जो समय है, ये दोबारा हमारे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। हम सभी को जीवन को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। सत्य परमात्मा है, चित्त जो हमें सोर्स चाहिए वो चित्त परमात्मा है। और आनंद का अगर कोई स्वरूप है, जनरली दुनिया को लगता है कि संसार में आनंद किस चीज में है? संसार का अगर सुख मिल जाए तो संसार के सुख में आनंद है। क्या यह सत्य है कि संसार के सुख में आनंद है? अगर संसार के सुख में आनंद होता तो मैं सत्य कह सकता हूं कि जो डिप्रेशन की या नींद की मेडिसिन है वो झुग्गी झोपड़ियों में मिलती, बड़े बड़े घरों में नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा है, बहुत सारी कंट्रियों के अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अर्बन रोड पर हिंदू मंदिर है सिडनी में, वहां पर पहली भागवत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। 2018 के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया अर्बन रोड पर हिंदू मंदिर में भारत की तरफ से भागवत करने गया था। मुझे बहुत सारी कंट्रियों में जाने का और वहां सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मैं वहां गया तो मैंने एक घटना सुनी। ऑस्ट्रेलिया में लॉटरी बहुत चलती है, जनरली अधिक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इत्यादि में यहां लॉटरी सिस्टम बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों के जीवन पर एक रिसर्च किया गया। रिसर्च क्या किया गया कि उनके जीवन में जब पैसा कम था तो उनके जीवन की परिस्थिति कैसी थी। जीवन बड़ा साधारण चल रहा था, जैसे एक साधारण जीवन चलता है, चल रहा था। जब पैसा उनके जीवन में आया तो करीब 2 वर्ष तक का जो समय रहा, उस समय बड़ी प्रसन्नता वाला। 2 वर्ष जो व्यतीत हुए बहुत प्रसन्नता वाले, पैसा आने के बाद 2 वर्ष का जो समय है वो बहुत प्रसन्नता वाला व्यतीत हुआ। और उसके बाद का जो समय रहा, उस पर एक बाकायदा किताब लिखी गई है। उसके बाद का जो समय रहा वो उससे भी बुरा रहा जो 2 साल पहले, वो लॉटरी लगने से पहले का जो समय था। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आनंद पद प्रतिष्ठा में नहीं है। अगर प्रतिष्ठा में आनंद मिलता तो आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को सुसाइड करते हुए देखा है। सुख सुविधा के साथ चमक दमक की कोई कमी नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स को सुसाइड करते हुए देखा गया है। शायद उनके पास पावर इत्यादि की कोई कमी नहीं है। मैं तो रोज ऐसे लोगों से 2-4 होता हूं, रोज बड़ी बड़ी ऐसा ऑफिसर्स हैं। मैं शायद, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के और सबसे निचले पोजीशन पर बैठे हुए दोनों व्यक्ति को सुना है अपने सामने। तो मुझे उसको सुन करके यह महसूस हुआ कि जहां हम सुख की तलाश कर रहे हैं कि पैसे में सुख प्राप्त हो जाएगा, प्रतिष्ठा में सुख प्राप्त हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा शायद। और इसकी एक बात और बता रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, सुंदरकांड आप सभी लोग पढ़ते होंगे। मैंने कहा था ना मैं राम कथा साथ साथ करता चलूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इस संसार में अगर कहीं सुख है, कहीं प्रसन्नता है, तो परिवार की एकता में ही सुख है।
परिवार की एकता में ही प्रसन्नता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनरली हम लोग अपने ग्रंथों की नहीं मानते, सुंदरकांड की कौन मानता है? ये गोस्वामी जी ने लिखा, कहां मानते? क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अभी उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 75 वर्ष रिसर्च किया, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सुख कहां है। 75 वर्ष के रिसर्च में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और ये सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो मौजूद है। चौथे वाइस चांसलर ने आकर के अनाउंस किया कि परिवार की एकता में ही प्रसन्नता है। 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 75 वर्ष रिसर्च करके लिखती है, वो हमारे ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर एकता है, प्रेम है, प्रसन्नता है परिवार में, वहीं पर सारी सुख समृद्धियां है। लेकिन जनरली हम लोगों के जीवन में होता क्या है? हम लोगों के जीवन में होता है, और ये हम लोग बहुत सुनते हैं, मैं तो रोज सुनता हूं इस शब्द को, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। ये गलत है, पत्नी गलत है, पति गलत है, वो मुझे नहीं मानते, वो मुझे नहीं सुनते। जबकि ये सत्य है कि आपके अपनों से अलावा कोई और आपको नहीं समझता है, क्योंकि वो आपको अपना समझते हैं, इसीलिए वो आपके बेहतर के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। किसी ने एक शब्द कहा था, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। संसार में होता ही यह है कि मैं सही हूं। लेकिन किसी ने एक शब्द कहा था कि दुनिया को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, दुनिया को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू के पलड़े में आप दुनिया को तौलते हैं ना, उसके एक पलड़े में खुद को बिठा लीजिए, आपको दुनिया समझ आ जाएगी। तो अगर आनंद की बात की जाए तो आनंद कौन है? परमात्मा आनंद है। और उस परमात्मा के आनंद होने के कारण अगर मुझे इस जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो उस परमात्मा की कृपा से ही मुझे वो आनंद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जब भगवान का जन्म मनाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? नंद के आनंद भय। कोई ये नहीं कहता नंद के कृष्ण भय, किसी ने नहीं कहा।